ऐसा है कि अमेरिका ब्रिटेन ये चाहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए। इन देशों के माइंड में बैठा हुआ है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे हम जो चाहेंगे वो भारत करेगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया है और बड़े जोरदार ढंग का झटका लग गया है। पीएम मोदी बोरिस जॉनसन के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि अगले ही दिन भारत ने डेलीगेशन को आने से ही रोक दिया। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ताकतवर लोग अपनी दिशा और नीति खुद ही तय करते हैं। पीएम मोदी ने एक बार ये कहा था कि हमारी 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, दुनिया हम पर दबाव नहीं बना सकती है, बल्कि हम दुनिया पर दबाव बना सकते हैं। अब वो चीज देखने को मिला। भारत ने अचानक से यूके से आ रहे प्रतिनिधि मंडल के दौरे को रद्द कर दिया है। भारत का ये कदम बहुत ही ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि भारत पश्चिमी दुनिया से सीधे सीधे पंगा ले रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन के साथ टेंशन चल रहा है। लेकिन भारत ने अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया? रूस को लेकर कुछ अलग प्लान कर रहे हैं ये पश्चिमी देश, जिसमें भारत साथ नहीं आना चाहता है। और कैसे दक्षिण कोरिया के भी सुर बदल गए हैं और भारत के लिए टेंशन देने की कोशिश कर रहा है दक्षिण कोरिया। जानेंगे क्या कुछ है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर आप इस एशिया में बात करेंगे अमेरिका के पिछलग्गू देशों की, यानी जो अमेरिका की बात का पालन करते हैं और अमेरिकी इशारों पर ही चलते हैं, तो उसमें आपको दो प्रमुख नाम आएंगे। एक तो ब्रिटेन तो अमेरिका के ऊपर आंख मूंद कर यकीन करता है, और दूसरा है दक्षिण कोरिया। जब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की लड़ाई हो रही थी, तब चीन और रूस ने उत्तर कोरिया का साथ दिया था, दक्षिण कोरिया का साथ अमेरिका ब्रिटेन ने दिया था। उस वक्त भारत की राय की बात करें तो भारत उस समय भी गुटनिरपेक्ष रहा था, न तो इस तरफ और न तो उस तरफ। अब उत्तर कोरिया ने तो प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए खुद के लिए बना लिए तगड़े वाले मिसाइल, ऐसे मिसाइल कि अब अमेरिका खुद डरता है और सन की तानाशाह से तो और भी पंगे नहीं लेना चाहता है। और दक्षिण कोरिया के ऊपर लग गए प्रतिबंध, और दक्षिण कोरिया के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध थे कि आप 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें नहीं बना सकते हो। अमेरिका वो देश है जो किसी और की ताकत को बढ़ने नहीं देना चाहता है, चाहे वो पार का क्षेत्र हो या डिफेंस का क्षेत्र हो। अब अमेरिका ने जब ये कानून लगा दिया था, तब से दक्षिण कोरिया कर नहीं पाया, उस तरह के मिसाइलों का निर्माण नहीं कर पाया। पर अब यहाँ दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति आए हैं, और इस राष्ट्रपति ने आते ही एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान भारत के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध हाल के कुछ सालों में हटाए गए, और हटाने के बाद दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति आए हैं। इन्होंने आते ही ये ऐलान कर दिया है कि दक्षिण कोरिया अब हथियारों के निर्यात में सबसे आगे होगा। वैसे आपको बता दे, दक्षिण कोरिया डिफेंस के मामले में अभी भी आगे है, लेकिन दक्षिण कोरिया का ये चैलेंज अब भारत को सीधे सीधे मिल रहा है। दक्षिण कोरिया और भारत दोनों ही व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, खास तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में। भारत ने भी अपना टारगेट रखा हुआ है कि वो हथियारों का धीरे धीरे बड़ा निर्यातक कम से कम एशिया में तो बन ही जाएंगे। लेकिन अब दक्षिण कोरिया के इस ऐलान के बाद भारत के लिए थोड़ी टेंशन वाली बात जरूर हो गई है। भारत को तेजी से अपने हथियारों के मार्केट पर काम करना होगा, और भी ज्यादा हथियारों को बनाकर बेचने के ऊपर काम करना पड़ेगा। खैर, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और अमेरिकी गुटों का जो एक ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप अब धीरे धीरे भारत के खिलाफ भी जा सकता है। जैसे कि अमेरिका जो भारत को कई तरीके का सपोर्ट दे रहा था, हो सकता है भारत को सपोर्ट न करे। अब इसका बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, यूके ने ऐसा क्या किया कि यूके के प्रतिनिधि मंडल को भारत ने आने से पहले ही दौरा को ही रद्द कर दिया। इसे लेकर अब दुनिया भर में हलचल मची हुई है कि भारत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी यूके के लिए, जो कि अमेरिका का बिल्कुल सेकंड पार्टनर माना जाता है। दरअसल बात क्या है, ब्रिटेन क्या एक प्रतिनिधि मंडल यानी कि काफी बड़े बड़े लोगों का एक ग्रुप आ रहा था भारत दौरे पर। इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे कॉमन स्पीकर सर भारत आ रहा था। और अब खबर ये आ रही है कि भारत की ओर से आखिरी समय में ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे को कैंसिल कर दिया गया है। अब भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में तो गुटनिरपेक्ष है। भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर भी वोट नहीं किया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि रूस के खिलाफ भारत नहीं जा रहा है, इससे पश्चिमी देश दबाव बना रहे हैं भारत के ऊपर।
ऊपर द गार्जियन की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जनवरी से ही भारत के संपर्क में था और वो दिल्ली और राजस्थान आना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय उच्चायोग ने आखिरी समय में इस दौरे को लेकर आपत्ति जता दी। इससे पहले ही ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को पीएम मोदी से बातचीत की थी। अब बातचीत के दौरान जॉनसन ने भारत को रूसी हमले पर सख्त रवैया अपनाने के लिए मनाने का प्रयास किया था। आपको बता दें, भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की कोई घोषणा नहीं की है। रूस मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में भारत सबसे बड़ा आस है। अब वैसे तो ये प्रतिनिधिमंडल क्यों आ रहे थे, तो आपको बता दें, जब इस प्रतिनिधिमंडल के आने की बात थी तब ये आ रहे थे फ्री ट्रेड के लिए, आपस में बॉन्डिंग बनाने के लिए, कुछ एग्रीमेंट साइन करने के लिए। लेकिन उलट हो ये गया कि इनके आने से पहले ही रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और रूस यूक्रेन के युद्ध ने फिर सब चीजों की दिशा ही बदल दी। अब ये देश व्यापार के लिए भी अपने फेवर में सपोर्ट चाह रहे हैं। पहले इनका टारगेट चीन था और अब इनका टारगेट रूस हो गया और रूस होने से अब ये भारत से भी चाह रहे हैं कि आप हमें उसी तरीके से सपोर्ट करो जिस तरीके से हम अमेरिका की कर रहे हैं। यानी अमेरिका की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत के इशारों पर वैसे ही चले जैसे पाकिस्तान और बाकी के देश चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे भारत इस बार बहुत सख्त मूड में है और भारत ने एक संदेश दे दिया है इस डेलीगेशन को कैंसिल करके। अब उस संदेश में क्या है, तो हो सकता है ये प्रतिनिधिमंडल भारत आता और फिर एक मंच से रूस के खिलाफ बयान करता। यही वजह है कि इस डेलीगेशन को पहले ही कैंसिल कर दिया गया, या फिर ये मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच कुछ ऐसी बात हुई होगी जिससे भारत को ये महसूस हुआ होगा कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए भारत मजबूर हो गया इस तरह के निर्णय लेने के लिए। ऐसा है कि ये देश अभी भी ये सोचते हैं कि वही गुलाम भारत है और हम जो कहेंगे वैसा ही होगा, पर अब चीजें बदल चुकी है और इन्हें भी समझना चाहिए कि अब वो पुराना वाला भारत नहीं रह गया है। लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जहां भारत को फायदा होता तो उससे कई गुना ज्यादा ब्रिटेन को भी फायदा होता। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार में हर कोई अपने सामान को बेचना चाहता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कहा था दुनिया हम पर दबाव नहीं बना सकती है, बल्कि हम दुनिया के ऊपर दबाव बना सकते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, भारत ने इस डेलीगेशन को आने से रोककर सही किया या नहीं किया? क्या पश्चिमी देश अब इससे नाराज होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।